जो अखिनता फिर तत्काले अपने सब सुनने होबे कि अध्यक्ष के कीर्ति दस्तखत कह के हमरा पर एगो झूठा लांछना लगा कर और ई जे से केकरो ऊपर लांछना लगाव से पहले ओकर वेरीफाइड होबक चाहिए। बिना वेरीफाइड के मुद्दा दर्ता होनाई कैला की भेल से बात अपने सबके बीच सार्वजनिक कर चाह रहा छी। अहाँ सब कहै छियै कि अपन नाता गोता के नियुक्ति कैलक, 10 रंग के कैलक कह के जैसे कह रहा छी। हम एकटा दलित जनजाति के निस्वार्थ भावना से इस संस्था के नीक करत कह के अपने के नियुक्त कैली। नियुक्ति के बाद तत्कालीन सीडीओ रामूराज कड़रिया के अपन इंटरेस्ट रहे और उनकर इच्छा रहे कि हमरा आदमी के करो, और वो आदमी उससे पहले हमरा आर्थिक प्रस्ताव क चुकल रहे जे आदमी के नाम लेने छला। वही आदमी के नहीं भेला के बाद अहाँ के माघ 16 गते विदा के दिन रामूराज कड़रिया हमरा अपना निवास में बोलेलक और बोला कर जैसे कुछ आर्थिक प्रस्ताव के बात कैलक, जे प्रस्ताव के कारण सीडीओ संगे हमरा मतभेद और वही मनमुटाव हो गई। वही मनमुटाव के उपज हमरा ऑफिस के कुछ कर्मचारी के उचाइल क और ई जे है से षड्यंत्र ये मुद्दा दर्ता कराबे वाला काम रामूराज कड़रिया कह रहे। एक अही बात के हम ओहिना नहीं कह रहा छी, फेरो अही बात के तत्काल हम गृह मंत्री के फोन कैली। फोन में हम जैसे कहलिए कि म पनि एउटा राज्य मंत्री सरहको मान्छे र तपाईको सीडीओले मसँग चाहिँ आर्थिक प्रस्ताव को कुरा गर्दा तपाईसँग म भेटेर कुरा गर्न चाहन्छु। उ कहलखिन जे ठीक छ, म भोलि पर्सि तपाईलाई बोलाउँछु। तेकर बाद हम देखा दै छी 10 बेर फोन केलिए, गृहमंत्री हमरा से फोन मतलब ये नहीं भेले। तेकर बाद हुनका अपने टंटा शुरू भ गेले, ई बात सबके ये अहिना भ गेले और रामूराज कड़रिया जाई समय में जाई सरुआ होब समय में ई जे एसपी छलखिन तत्कालीन जे तिवारी जी, भुवनेश्वर तिवारी, और उनका प्रभाव में दबाव में द क मान लिया क्यों आदमी ये हमर सही नहीं है कहते मात्र मुद्दा दर्ता तो नहीं हुई, ओकर छानबीन होबक चाहिए। जबकि हमरा आइए 3 गते पत्र अली जिला प्रहरी कार्यालय के कि सक्कल कॉपी पठाओ। 5 गते हम अपने से दस्तखत क के वही से चिट्ठी बुझेने छिए। 5 गते बुझेला के बाद और ई जे है से ओकर छानबीन जे तरीका से होबक चाहिए से नहीं भेले। अखन जब मुद्दा दर्ता भ गेले तब हम सोचली कि आप विकल्प नहीं है तो हम अपने जैसे ससम्मान निवेदन सहित हाजिर भेली। हम 5 दिन 6 दिन प्रहरी हिरासत में छली और हिरासत में हम यथार्थ छानबीन के लागी आग्रह निवेदन सहित भेली और वही ठाम जाकर ये हमर दस्तखत नहीं है कह कर काल खिना जैसे वेरीफाइड भ कहले और हम जैसे हाजिरी जमाने में अपने के छुटली। अर्थात हम ये कह चाह रहा छी कि दू गो सीडीओ सदस्य भेल बृहत्तर जनकपुर में और अई अवस्था अनाई कते दुखद बात। और हम आग्रह करब पत्रकार साथी सबसे कि जनकपुर में पत्रकारिता मरे जा रहा है। हमरा तकलीफ अही बात ला है, हमरा लाग रहा है कि जनकपुर के मोर देन 50-60% पत्रकार रेडियो जनकपुर से उत्पादित और रेडियो जनकपुर में 4-4 घंटा प्रहरी सर्च कैलकै अही लागी कि वही के कुछ बृहत्तर के कागजात वही है कही का, लेकिन एगो कुछ नहीं भेटले, कोनो मीडिया में समाचार नहीं अलै। एहि प्रति हमरा दुख लागल। हमू पहले पत्रकार छी, तकर बाद मात्रे हम जैसे बृहत्तर के अध्यक्ष छी या कोनो सोशल पद पर छी। पहले पत्रकार छी, हम अखनो कह रहा छी गर्व के साथ, और अखनो हम पत्रकारिता में हमरा उतने तल्लीनता है और उतने जैसे हम लगनशीलता के साथ लागल छी। और आइ तोरी पत्रकारिता के इतिहास में अगर शीतल शाह के कतौ नाम नीचा पड़ल तो अपने सब कहो अही बात के अति बर के घटना पर और उल्टे जैसे यथार्थ बात इन्वेस्टिगेशन करू न। कोई आदमी कहे है कोई बात के इन्वेस्टिगेशन करू, तकर बाद जैसे समाचार संप्रेषण करू, हल्ला के भर पर केकरो जैसे अथी कर देवे, बहुत बढ़िया बात नहीं। हम कहली नहीं माघ 16 गते सवेर में एक बेर फोन करके 8-8:30 बजे सीडीओ साहब कॉल रिकॉर्ड देख सके छी। तकर बाद 4-5 बजे फोन करके कहाँ हुनुहुन्छ आउनुहोस्, निवास में बोला कर वो आर्थिक प्रस्ताव जैसे कल मलाई यो गर्नुहोस्। म कहले खबरदार न मैले 1 रुपैयाँ खाएको छु र खुवाउने मेरो चलन पनि छैन। और अही बात के युगो बनाकर जे ढंग से जैसे ये अथी कैल के दुखद बात है।
और एहि में हमरा लागि रहल है कोनो राजनीतिक दल के ओहन सक्रियता या कोनो ई होते से हमरा विश्वास नहीं है। ई विशुद्ध एगो राज्य संयंत्र जे प्रशासनिक संयंत्र जे है CDO SP मिल कर और वहू में अखिनता के SP साहब आब से पहले मुद्दा दर्ता भ गेल छले। मुद्दा दर्ता भ गेला के बाद हमरा एगो प्रक्रिया में जनाई स्वाभाविक है से बात है। अब चलेली बृहत्तर जनकपुर।